सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेक्निकल रिव्यू करेंगे व्याफो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का और हम देखेंगे कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या है शेयर की, और इसमें अगर बाइंग करनी हो तो जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं वो किस प्राइस पे बाइंग करेंगे और किस प्राइस पे उनकी सेलिंग होगी। तो जैसा कि चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, ये आप देख सकते हैं व्याफो इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का डेली चार्ट है, और जो दो रेड लाइंस हैं ये डेफिनेटली डाउनवर्ड ट्रेंड की लाइंस हैं, और इस वक्त शेयर प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन यानी डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रही है। यहाँ एक बात जो बड़ी क्रिटिकल है, अगर आप देखें इस वक्त शेयर की प्राइस जो है वो 174.5 रुपीज़ है, और आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के बिल्कुल एज पे मूव कर रहा है। अब ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिस्ट है या जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करता है वो इस वक्त देख रहा होगा कि क्या ये शेयर अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता। ये मैंने गोल दायरे से भी आप ज़रा समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि रेड लाइन जो है उसके बिल्कुल करीब जो है ये शेयर इस वक्त मौजूद है, और जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो क्या करेगा, वो इस टाइम बाइंग नहीं करेगा, वो वेट करेगा टिल ये शेयर जो है अपनी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो कि 192.6 रुपये पे बनती है, जो कि मैंने ब्लू लाइन से भी शो किया है, ये जो मैंने एरो बनाया है जाहिर करने के लिए 192.6 पर इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेक होने का इंतज़ार करेगा, क्योंकि 192.6 पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी होगी और वो जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो चुकी होगी। तो जब वो इसको ब्रेक करेगा, जब शेयर की प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी और उससे ऊपर क्लोज होगी अच्छे खासे मार्जिन के साथ, तो वो इसमें बाइंग कर लेगा, और इस कम से कम उसका जो टारगेट है वो तकरीबन 240 रुपये के करीब होगा, जहाँ इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस होगी। लेकिन जब तक ये अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को और जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करता, तो जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो उसको एंट्री नहीं करेगा। यहाँ एक और चीज़ समझने वाली है कि अमूमन जो लोग हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि हमने जैसे शेयर ख़रीदा है वो नीचे गिरना शुरू हो गया, क्योंकि वो गलती करते हैं। जब जो शेयर जो है वो जब नीचे था तकरीबन 112 रुपये पे था, यानी कि ये इस जगह पे था, नीचे आप देख सकते हैं जहाँ मैंने एरो लाइन ड्रा की है, जब इधर था तो उस वक्त बाइंग करनी चाहिए थी, ताकि जब ये 174 पे पहुँचा तो उस वक्त उसको सेल किया जा सके। लेकिन उन्होंने उस वक्त उसको बाय नहीं किया, और जब शेयर प्राइस अब 174 पे पहुंच गई है और एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है और एक डिसाइसिव मोड में है कि क्या ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, तो जो लोग इस मौके पे एंट्री करेंगे वो फंस भी सकते हैं, क्योंकि अगर शेयर नीचे गिर गया तो वो जो है वो परेशान हो जाएंगे कि यार हमने जैसी शेयर लिया है तो वो नीचे गिर गया। तो इस मौके पर जो है वेट एंड सी की पॉलिसी जो है वो अपनाएगा वो बंदा जो टेक्निकल्स को फॉलो करता है, और वेट करेगा ब्रेकआउट का। और अगर हम देखें वॉल्यूम्स को, तो वॉल्यूम्स भी इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं वो गिर गए हुए हैं। ये देखें नीचे की तरफ जो है वॉल्यूम्स जा रहे हैं, जो कि शायद ये जाहिर कर रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हुई है, शायद अभी डाउनवर्ड की तरफ शेयर जो है वो मूव करे। और अगर हम RSI को देखें तो RSI इस वक्त तकरीबन है 50 के करीब है, जो न्यूट्रल जोन है उसमें है। उम्मीद है आपको व्याफो इंडस्ट्रीज़ का जो एनालिसिस है वो अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा, और आपको वैसे भी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा कि किस तरह जो है वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो किए जाते हैं। आपका कोई कमेंट हो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपका कुछ सवाल हो मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।